दोस्तों, वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मनीष सावलिया आरसीएम। आज जिस विषय पर चर्चा होने वाली है उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं। और इस यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने अभी तक जो भी सपोर्ट दिया है, बहुत ही आपने सराहा है, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष सावलिया आरसीएम टेक्निकल अचीवर अहमदाबाद गुजरात से आज कुछ विशेष जानकारियों के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए 4 हाथों को पकड़ के रखें। कौन से 4 हाथ है, कौन से 4 महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर में फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। मैं 100% दावे के साथ कहना चाहूंगा, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया और इसको अपने जीवन में, अपने बिजनेस में अप्लाई कर दिया तो आपकी सफलता बहुत ही जल्दी आने वाली है सर। अगर आप चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी सफलता पर पहुंचने के लिए, तो आज का ये प्रोग्राम, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लगे रहिए, स्टे ट्यून फॉर द लास्ट मोमेंट, यानी कि पूरा वीडियो देखें और अपनी टीम के हर डिस्ट्रीब्यूटर तक इसको पहुंचाए। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं, क्या कौन कौन से वो 4 टॉपिक जिसको हमें पूरा फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहला फोकस है कंपनी। सबसे पहला फोकस है कंपनी। सबसे पहला टॉपिक है कंपनी। कंपनी यानी कि आप जिस भी कंपनी के साथ जुड़े हैं, जिस भी कंपनी के अंदर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, उस कंपनी के साथ लगातार जुड़े रहे। अब कंपनी के साथ तो जुड़ ही चुके हैं, तो लगातार जुड़ने का मतलब क्या है? लगातार जुड़ने का मतलब यह है कि कंपनी की तरफ से कोई भी नया डिसीजन आता है, कंपनी की तरफ से कोई भी नया ऑफर आता है, कोई भी नया प्राइस में चेंज आता है, कोई भी नया सिस्टम में चेंज आता है, तो हमें तुरंत उसको फॉलो करना है। जैसे कि अभी देखे हम आरसीएम के अंदर, अभी थोड़े दिनों पहले आरसीएम का ज्वाइनिंग सिस्टम चेंज हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने उसको एक टॉपिक बना दिया, उसको मैटर बना दिया। तो ये नुकसान कंपनी का हुआ कि अपना हुआ? हर बार कंपनी में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, वो हमारे सिस्टम को अपडेट करने के लिए होता रहता है, तो हमें तुरंत उसको एक्सेप्ट करना है। जिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिन लोगों ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट किए, उन लोगों का बिजनेस स्लो हो गया। तो हम उसको डिसीजन को नहीं बदल सकते, हमें अपने आप को बदलना है। कई बार होता क्या है, कुछ ऐसी ऑफर कंपनी के माध्यम से अभी चल रही है, उस ऑफरों में कुछ नासमझी के कारण, कुछ गलत फहमी के कारण या कुछ पूरा नॉलेज ना होने के कारण ऑफरों का पूरा अगर कोई व्यक्ति लाभ नहीं लेता पाता तो कंपनी को ब्लेम करता है। तो ये बहुत गलत बात है। हमें अपने फ्यूचर पर काम करना है, ना कि कोई ऑफर के ऊपर। हो सकता है ऑफर में लाभ देती है, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा मैटर बनता है, हमें तुरंत कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए सर। तुरंत अपने आप को उसमें सेट करना चाहिए। जैसे कि कई बार लोग कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, पैकेजिंग के बारे में सलाह सूचन करते रहते हैं कि हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, जो भी सिस्टम बनाती है, जो भी नया कुछ लेकर आती है, उसको तुरंत हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, कंपनी के साथ हमेशा जुड़े रहें। कंपनी के मार्गदर्शन या कंपनी के जो भी सिस्टम नए आ रहे हैं, जो अपडेट हो रहा है, उसमें अपने आप को अपडेट करते रहें। कभी भी कंपनी आपके हिसाब से बदल नहीं पाएगी, हमें अब कंपनी के अपडेशन के साथ चलना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, हमेशा सिस्टम के प्रति कमिटमेंट रखें और विश्वास रखें। अपने आप को तुरंत उसके बारे में चेंज करें। दूसरा टॉपिक है कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। क्या है कोई कंपनी का एजुकेशन सिस्टम? जैसे कि हम आरसीएम में हैं, तो यहाँ पर 6 बेसिक, 7 कार्डिनल रूट और 8 कोर स्टेप, ये कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है। कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं, उसका यूट्यूब चैनल है, उसको लगातार फॉलो करें। उसमें जो भी नए ऑडियो वीडियो जो भी आ रहा है, जो भी नए प्रोग्राम आ रहे हैं, उसको देखें, उसको अपने जीवन में उतारे, उसको अपने बिजनेस में उतारे, अपनी टीम के साथ उसका डिस्कस करें। कंपनी का जो भी रूल्स आता है, जैसे कि 100% प्रोडक्ट यूज, लगातार अपने लिस्ट और सपनों की लिस्ट को बढ़ाते रहें, और जो भी ये 6 बेसिक हैं, इनको लगातार फॉलो करते रहें। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे और अपने तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, जैसे कहा गया है कि किसी भी नए आइडिया को लॉन्च करने से पहले अपनी अपलाइन से परामर्श करें। सिस्टम की अनुमति के बिना कभी कोई नया काम ना करें। अगर आप सिस्टम की अनुमति के बिना ऐसे कोई नया प्लानिंग करते रहेंगे, नया कुछ करने की कोशिश करते रहेंगे, तो आप उसमें अगर फेल हो गए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने अपलाइन को नहीं बताया, आप खुद कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमेशा कंपनी के जो नियम है, कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको फॉलो करते रहें। तीसरा पॉइंट बहुत ही शानदार और लाजवाब, अपलाइन। आप हमेशा अपनी अपलाइन के साथ संपर्क में रहें।
अपलाइन कौन है, मैं बार बार कहता हूं अपने प्रोग्राम में, आपकी अपलाइन वो है जो लगातार आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेहनत करती है। आपकी अपलाइन वो है जो लगातार आपको और आपकी टीम को मोटिवेट करने की कोशिश करती रहती है। आपकी अपलाइन वो है जो लगातार आपको बिजनेस के नए आइडिया और सपोर्ट देते रहते हैं। आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रयास करते हैं। आपकी अपलाइन वो नहीं है जिन्होंने आपको ज्वाइनिंग किया। आपकी अपलाइन वो नहीं है जो आपके स्पॉन्सर हैं, आपके प्रपोजर हैं। जी नहीं सर, अपलाइन वो है जो आपको पूरा मार्गदर्शन दे और आपको हमेशा मोटिवेट रखे। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में आपको बिजनेस के बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, वो आपकी अपलाइन है। लेकिन कई सारे लोग क्या करते हैं, जो अपलाइन आपको मीटिंग देते हैं, जो अपलाइन आपको काउंसलिंग देते हैं, आपकी टीम को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, नया प्लानिंग देते हैं, उस प्रोग्राम के बाद कभी भी आप उनको कॉल नहीं करते कि जी सर इस प्रोग्राम में मुझे ये मजा आया, ये मैं यहाँ पर गलती कर रहा था, आज से मैं गलती नहीं करूंगा और मुझे बताया मुझे क्या करना है। जब तक आप ये अपलाइन को पूछोगे नहीं, तब तक आपको अपलाइन वो बात बताएगी नहीं। तो हमेशा किसी भी आयोजन के बाद अपनी अपलाइन के पास बैठकर या उसको कॉल करके पूरा उसके पास नॉलेज लेके मुझे अब क्या करना है। कई सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइन का कॉल आता है तो उठाता नहीं है और लाइफ लाइन के लगातार संपर्क में रहते हैं। तो ये गलत है। आपकी अपलाइन हमेशा आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता में उसकी सफलता है। वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करने देगी, कभी भी आपको माइनस नहीं जाने देगी। लेकिन अगर आप उसके सोच के साथ अपनी सोच को मिला लेते हो, तो अगर आप अपनी सोच अपलाइन से अलग रखते हो, यानी कि अपलाइन कुछ बोलता है आप कुछ अलग करते हो, अपलाइन कुछ करता है कि आपको ये बदलाव करना चाहिए, वो आप उसको वो तर्क लगाते हो, जी नहीं सर मैं तो ऐसा कर रहा हूं, तो ये आपके लिए बहुत ही गलत हो जाएगा। जब भी आपको कोई भी सीनियर अपलाइन कुछ भी नया मार्गदर्शन दे, तुरंत अपने आप को बदले सर, तुरंत, कुछ भी देखे बगैर तुरंत अपने आप को बदलें। एजुकेशन सिस्टम जो अपना चल रहा है, अपलाइन कोई भी सेमिनार मीटिंग में आने को बोल रहे हैं तो कई सारे लोग बोलते हैं सर बहुत सारी मीटिंगें कर ली, बिजनेस तो बढ़ नहीं रहा, बहुत सारे मीटिंगें कर ली, मेरा पूरा नॉलेज आ गया, मुझे तो पता ही था। लेकिन उसने अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति के साथ बात की कि सर आप मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे, बोले सर बहुत सारा मोटिवेशन हो गया, बहुत सारी मीटिंग हमने कर ली और अब क्या करें, बिजनेस बढ़ाना है। अब देखिए सर, अगर आपका बच्चा या कोई भी व्यक्ति स्कूल में जब जाता है, अगर त्रिमासिक परीक्षा में फेल हो जाता है तो क्या स्कूल में जाना बंद कर देता है? नहीं सर। अगर 6 मासिक परीक्षा में फेल हो जाता है तो क्या स्कूल में जाना बंद कर देता है? नहीं सर। अगर सालाना जो परीक्षा होती है, एग्जाम होती है, उसमें भी अगर फेल हो जाए तो क्या दूसरे साल ट्राई नहीं करता? करता है ना सर। क्यों करता है? क्योंकि आज नहीं तो कल वो पास हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपकी सफलता 100% आने वाली है, लेकिन लगातार प्रयास करना पड़ता है, लगातार ट्रेनिंगों में अटेंड करना पड़ता है, लगातार नया एजुकेशन लेना पड़ता है, लगातार अपने आप को बदलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अपलाइन की इन बातों को आपको समझ में नहीं आता तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन आता है टीम में तो आपको तुरंत अपलाइन के साथ चर्चा करनी चाहिए, सर मेरी टीम से ये सवाल आ रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे कंफ्यूजन को लेकर आउट हो जाते हैं, अपलाइन से कुछ बात नहीं करते, संपर्क में भी नहीं रहते, तो उनका बिजनेस कभी नहीं बढ़ता। और लास्ट और आखिरी बहुत ही शानदार टॉपिक वो है लाइफ लाइन। अब देखिए, अगर आप आरसीएम या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको लगातार अपने अपलाइन के संपर्क में तो रहना ही है, लेकिन लाइफ लाइन के संपर्क में भी रहना है। लेकिन थोड़ा ध्यान में यहाँ पर यह रखना है कि ज्यादा कांटेक्ट किसके साथ रखना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइन से बहुत कम संपर्क में रहते हैं और पूरी तरह से 100% लाइफ लाइन के टच में चले जाते हैं। ये सिस्टम थोड़ा अलग है सर। हमें अपलाइन के पास से सीखना है और लाइफ लाइन को उसके बारे में समझाना है। अपलाइन जो बोलती है उसके बारे में हमें अपने आप को सेट करना है और वही बात हमें लाइफ लाइन को बताना है। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से या तो अपलाइन को पकड़ के रखते हैं या पूरी तरह से या तो लाइफ लाइन को पकड़ के रखते हैं। लाइफ लाइन को खींचने की कोशिश करते हैं, ऊपर आ जा, लेकिन लाइफ लाइन उसके बारे में ध्यान नहीं देती। क्यों? क्योंकि आप अपलाइन को फोर्स कर रहे हैं। तो आपको हमेशा दोनों तरफ बैलेंस लगा के रखना है। हमेशा दोनों के बैलेंस को आप अगर समझ पाए, अपलाइन से सीखना है, लाइफ लाइन को देना है। लेकिन कई बार क्या होता है, लाइफ लाइन में कुछ ऐसी नेगेटिव बातें हो जाती है, जैसे कि अभी देखो चल रहा है बहुत सारी जगह पर, मैं बहुत सारी टीमों, हमारी टीम में तो नहीं है लेकिन बहुत सारी टीमों में मैं देख रहा हूं कि जैसे 1000 बिजनेस वॉल्यूम का ये ज्वाइनिंग आया तो कई सारे लाइफ लाइनों ने अपलाइन को बोल दिया कि सर ये तो अब नहीं हो सकता। तो अपलाइन भी उसके साथ सेट हो गई कि ये 1000 वाला ज्वाइनिंग आ गया, 1000 बिजनेस वॉल्यूम वाला थोड़ा टफ हो गया, थोड़ा मेहनती हो गया, तेल का भाव बढ़ गया, या ये हो गया, या ऑफर ये हो गया, तो अपलाइन भी नेगेटिव हो जाती है। नहीं सर, कभी भी ऐसे मैटर को लेकर नेगेटिव मत हो और लाइफ लाइन की बातें मत सुने।
अभी देखिए कई जगह पर मैं देख रहा हूं कि कुछ बातें हो रही है डायमंड क्लब के बारे में या कई सारे ऐसी टारगेट के बारे में, तो जब लाइफलाइन कुछ लाइफलाइन से जब बात होती है उनका दिमाग इसमें सेट नहीं होता, तो अपलाइन को बोलते हैं नहीं हो सकता, और अपलाइन भी खुद सोच लेता है नहीं हो सकता। तो यहां पर गलती है, हमें हमेशा अपलाइन के दिमाग से चलना है और कभी टीम को फॉलो नहीं करना है, टीम को सपोर्ट देना है। टीम अपने हिसाब से चलनी चाहिए, हमारे विचार से चलनी चाहिए। अगर हम लाइफलाइन के हिसाब से टीम को चलाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो 4 टॉपिक यहाँ पर हमने बात किया है। 100% अगर इसको किसी ने भी फॉलो कर दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो आरसीएम में बहुत बड़े लेवल पर जा सकता है। पहला है कंपनी के नियमों को, कंपनी के अपडेट को अपने आप में सेट करे। दूसरा है कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, जो भी सिखाया जाता है, जो भी नियम बनाए गए उसको लगातार फॉलो करें। तीसरा है अपलाइन के साथ लगातार संपर्क में रहें, अपलाइन का हाथ पकड़ के रखें। और लास्ट में है लाइफलाइन। देखिए लास्ट में लाइफलाइन इसलिए है क्योंकि लाइफलाइन बढ़ती जाएगी, अपलाइन कभी नहीं बढ़ेगी। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप जितना चाहो लाइफलाइन बढ़ा सकते हो, लेकिन अपलाइन आपके पास जो है वही है, उसको बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए हमें अपलाइन जो भी बोलते हैं, जो भी मार्गदर्शन देते हैं उसको फॉलो करना है। कई सारे लोग बोलते हैं काम हमें करना है, अपलाइन की बात क्यों सुने। अरे भाई साहब, आप जिस भी प्रोफेशन में जाओगे, आप जो भी बिजनेस में जाओगे या जो भी जॉब करने जाओगे, किसी भी कॉर्पोरेट जगत में जाओगे, तो आपको उन्हीं की बात सुननी पड़ेगी जो आपके अपलाइन है। अगर आपके नीचे वालों की बात सुनोगे तो आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस धराशायी हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें किस तरह से काम करना है। तो अपलाइन के साथ हमेशा लगातार संपर्क में रहें, उनके साथ फोन कॉल में लगे रहें, उनकी हर मीटिंगों के बाद उनके साथ काउंसलिंग करें, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन लास्ट एक बात जो मैंने बताई कि वे अपलाइन के साथ ज्यादा संपर्क में रहें, और वही बात लाइफलाइन में अगर आप देते रहेंगे तो आपका बहुत बड़ा रिजल्ट रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद। इस YouTube चैनल पर लगातार बने रहें। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। और आपकी कमेंट हमें उत्साह देती है, और आगे ऐसे कई सारे वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। नमस्कार।